नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपसे ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में रूबरू होते हैं और जितने भी संत कबीरदास जी के दोहे हैं बड़े ज्ञानवर्धक दोहे हैं। उनके अनुभवों से जीवन में व्यक्ति जो चाहे सो सीख सकता है। बुराइयों को छोड़ करके ईश्वर के रास्ते पर कैसे चलना है, इसका ज्ञान संत कबीरदास जी के दोहे बहुत ही अच्छा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि संत कबीरदास जी ने जो भी शब्द कहे हैं इन दोहों के बीच में, उस एक एक शब्द को हम अच्छी रीति से समझें और उस पर चलने का प्रण लें, ताकि हमारे जीवन से जितने भी दुख है, अशांति है, कला क्लेश है या हमारा किसी से द्वंद्व है, वो सब हमारे से छूट जाए और हमारा मन केवल और केवल एक ईश्वर पिता परमात्मा की ही याद में रहता हुआ निर्मल बन जाए, सुंदर बन जाए, शांति का अनुभव करने वाला बन जाए। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम आपसे संत कबीरदास जी के जिन 4 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उन दोहों में पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, अन राति सुख शोभना रातें नींद नहीं आए। अन राति सुख शोभना रातें नींद ना आए, ज्यों जल छूटो माछरी तलफत रैन बिहाए। अर्थात जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जिनको परमात्मा को पाने की इच्छा है, जो सत्य के मार्ग पर चलने के प्रयास में हैं, उन्हें रात्रि को भी नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके बुद्धि में एक परमात्मा को ही पाने की इच्छा रहती है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए दिन रात एक ही उनके मन में धुन सवार रहती है कि हम कैसे भगवान को पाएं, हम कैसे भगवान से मिलें, हम किस विधि से उस परमात्मा को याद करें। किंतु ये जो हमारे मन में माया मोह है, इस माया मोह में लिप्त हुआ हमारा मन हमारे को उस ईश्वर से दूर करता है और हमारे जीवन का अकल्याण होता है। हमें अपने जीवन का अगर कल्याण करना है तो हमें इन विषय विकारों से ग्रसित ना होकर रात्रि की ये जो नींद है, इसे त्याग कर उस परमात्मा की याद में ही स्थित होना है। क्योंकि जितने भी विषय व्यसनी लोग हैं, ये रात को विषय विकारों में डूब करके बड़ी ही सुख की नींद सोते हैं, ऐसा वो समझते हैं, जबकि वो नींद सुख की अल्पकाल की है, अंततः उनको दुख की ही प्राप्ति है। इसलिए शारीरिक सुखों का जो सुख है वो अंततः दुखों का कारण बनता है, लेकिन आत्मा जिससे सुखी हो, वो आत्मा का शुद्धिकरण करने का प्रयास करने वाला जो व्यक्ति है, वो केवल उस परमात्मा में ही अपने मन को निरंतर लगाता है। वो इन विषय व्यसनों से सदा ही दूर रहता है, इसीलिए उसको महान आत्मा कहा जाता है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, एक ते जान अनंत अन्य एक हो आए। एक ते जान अनंत अन्य एक हो आए, एक से परचे भया एक बाहें समाए। अर्थात एक से अनेक हुए, अर्थात ये संसार जितना भी बड़ा विशाल एक नाटकशाला है और इस नाटकशाला में जितने भी करोड़ों मनुष्य हैं, वो सभी के सभी एक्टर हैं, अपने अपने कर्मों का खेल खेलने के लिए सृष्टि मंच पर उपस्थित हुए हैं। तो एक पिता परमात्मा की ही सारा संसार रचना है और इस रिश्ते से जितने भी धर्मों के लोग हैं, जितने भी हम दुनिया में अलग अलग देशों के लोग हैं, जितने भी जातियों के लोग हैं, वर्णों के लोग हैं, ये सभी के सभी वास्तव में आत्मा के रिश्ते से उस एक परमात्मा की ही संतान है। और उसी रिश्ते से हम गाते भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई हम आत्मा के रिश्ते से हैं, क्योंकि जब परमात्मा के घर से हम इस सृष्टि मंच पर अपने कर्मों का खेल खेलने के लिए आते हैं और माता के गर्भ में प्रवेश होकर के पुनः इस संसार में हम शिशु के रूप में, बाल शिशु के रूप में जन्म लेते हैं इस धरा पर आकर के, तब हमारा एक नाम होता है जो आइडेंटिफिकेशन होती है संसार में पहचान के लिए। अन्यथा हम सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप हैं और जब तक हम इस संसार में अपना कर्मों का खेल खेलने नहीं आते, तब तक हम उस भगवान को भी पहचान नहीं सकते।
क्योंकि भगवान से घर से हम जब आए हैं तो हम जन्म बाई जन्म लेते लेते अपने आप को भी भूल गए हैं और उस भगवान को भी भूल गए हैं। तो अभी हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा जो कि एक है, जिसको निराकार कहा गया है, जिसको सतखंड में रहने वाला कहा गया है, जिसको परम धाम का निवासी कहा गया है, वो एक परमात्मा को ही जब हम जान लेंगे तो अवश्य ही हम उसे पाने की इच्छा भी करेंगे और हम उसे प्राप्त कर भी सकते हैं। क्योंकि कोई भी पिता संसार में ऐसा नहीं है जो अपने पुत्रों से मिलना नहीं चाहता, लेकिन पुत्रों को भी जब पिता की याद भूल जाती है तो पिता को ही याद कराने के लिए वापिस आना पड़ता है। तो यही स्थिति आज मनुष्यों की है कि वो परमात्मा को भूले हुए हैं और विषय व्यसनों में आदि पढ़ करके गलत रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। तो अभी वो समय आ गया है कि जब हमें उस परमात्मा को भी याद करना है, उसका परिचय भी हमें जरूर लेना है और स्वयं को भी पहचानना है। अब आज की वीडियो का जो तीसरा दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहें कबीर वो सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। अर्थात स्वार्थ के वशीभूत होकर संसार में प्राणी जो भी सेवाएं करता है, अपने मन में इच्छा रखता है कि मैं ये सेवा करूँगा तो मुझे इसका ये बदला मिलना चाहिए, तो उसके मन में पहले तो स्वयं का स्वार्थ होता है कि मुझे लाभ होना चाहिए, तभी मैं कुछ ना कुछ सेवा करूँगा। सच्चा सेवक तो वह है जो बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा के प्रेम पूर्वक सदा ही, कैसी भी स्थिति है उसके जीवन की, कैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन उसकी आशा का दीपक कभी भी बुझता नहीं है और सदा ही वो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के परमात्मा के कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में भागी बनता है और बिना किसी आशा के वो सेवा करता रहता है। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा जो कि चौथा दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, पानी तेरा बुध बुधा असमानस की जात, देखत ही छिप जावेगा ज्यों सारा प्रभात। अर्थात मनुष्य का जीवन भी पानी के बुलबुले के समान है जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार प्रातःकाल प्रकाश होते ही आकाश में जगमगा रहे तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार ही ये जो मनुष्य का जीवन है, अगर ये अपने आप को नहीं हमने जाना तो एक न एक दिन हमारा भी अंत इसी तरीके से होगा कि जैसे हम आए से वैसे के वैसे ही हम चले जाएंगे। किसी चीज़ की प्राप्ति हमारे पास नहीं रहेगी। जबकि मनुष्य का रूप हमें मिला है जो हम पढ़ लिख करके भगवान को पा सकते हैं, भगवान को पाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, भगवान को पाने का रास्ता ढूंढ करके भगवान से अपने मन का संबंध जोड़ सकते हैं, उनसे शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अवश्य ही हमें ये प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।